गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपना ईथर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आप लोगों की जो यूनिट सेकंड चल रही है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इपॉक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों की जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है? इपॉक्साइड है, ठीक है। क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन? इपॉक्साइड। क्लियर? ईथर कंप्लीट हो चुका है। देखो इपॉक्साइड क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर ही होते हैं, है ना। इपॉक्साइड क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर ही होते हैं। समझ में आ रही? क्लियर? नॉर्मली क्या है कि अपन क्या पढ़ते हैं? साइक्लिक ईथर का मतलब क्या है? जो सबसे छोटा वाला ये चीज़ है ना। तो मैं इसको लिखूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड इपॉक्साइड, है ना। क्लियर? या मैं लिखूं साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड, सॉरी इसको स्टेटमेंट कंप्लीट करती हूँ। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड इपॉक्साइड। समझ में? मैंने क्या लिखा? या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड इपॉक्साइड या 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड इपॉक्साइड, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीरेन भी कहते हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन भी कहते हैं या क्या कहते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड, या तो क्या कहेंगे? ऑक्सीरेन या क्या कहेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड। समझ में आ रही मेरी बात है? क्लियर? ये क्या कहलाते हैं? इपॉक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीरेन, ये इथाइल ऑक्साइड, ये तो इसके ही नाम है ना। ये किसका नाम है? इसके ही नाम है। समझ में मेरी बात? ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव भी हो सकता है, कहने का मतलब ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो अभी इसे अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ इपॉक्साइड, क्योंकि साथ में जो भी सब्सिक्वेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं उसका भी तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे नाम लिखेंगे। समझ में आप लोगों को? ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इपॉक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है इसकी। इपॉक्साइड कहते किसे हैं? नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, ठीक है। आप देखो सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस, आप देखो सिंथेसिस अपन कैसे करवाते हैं इपॉक्साइड की। तो सबसे पहला तो क्या लिखिए? जैसे पर एसिड से, है ना, बाय द पर एसिड, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखो पर एसिड के रूप में कुछ भी लिया जा सकता है ना। पर एसिड के रूप में मतलब रिएक्शन क्या होती है? एल्कीन प्लस पर एसिड ले क्या बनाएगा? इपॉक्साइड बनाएगा। समझ में? अब ये एल्कीन जो है वो सिमेट्रिक एल्कीन हो सकती है। एल्कीन बोले तो एसिमेट्रिक एल्कीन हो सकती है। समझ में मेरी बात? ठीक है, क्लियर। अब अगर
एल्कीन सिमेट्रिक हुई है ना, तो उसमें भी ये दो तरीके की हो सकती है, सिस हो सकती है या फिर ट्रांस हो सकती है। समझ में आ रही है? अगर सब्सिक्वेंट उनके साथ लगे हुए हो तो अपन क्या बोल सकते हैं, सिस एल्कीन हो सकती है वो, और वो ट्रांस एल्कीन हो सकती है। क्लियर? अब पर एसिड की बात करें तो ये क्या क्या हो सकते हैं, पर एसिटिक एसिड हो सकता है ना, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है ना, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है, ट्राईक्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है। समझ में आ रही है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये पर एसिड भी कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, बस पर एसिड होना चाहिए। समझ में? पर एसिड इनके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में? दूसरी बात, अब चाहो तो किसी प्रकार का कोई सब्सिक्वेंट एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ हो, है ना। मैंने क्या कहा, किसी भी प्रकार का सब्सिक्वेंट कोई भी एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पर एसिड उसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कहा कि कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो एल्कीन में, कोई भी सब्सिक्वेंट जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पर एसिड उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। पर एसिड ओनली एंड ओनली किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके किसका निर्माण करेगा, ये इपॉक्साइड रिंग का निर्माण करेगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखोगे। द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड इज ए कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, दैट मीन्स सिस एल्केन गिव सिस इपॉक्साइड और ट्रांस एल्केन गिव ट्रांस इपॉक्साइड, ठीक है। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन देखो मैं लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया पर एसिटिक एसिड, रिएक्शन हुई और बनेगा CH2 CH2, ठीक है। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 COOH CH3 CH CH2, बताओ ये बन गया क्या, ठीक है। मैं लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, समझ में आ रही है, NCPBA, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। क्या बनेगा CH3 CH CH2O, बात समझ में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया तो भी ये बनेगा, और देखो ये बनेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। देखना जरा, ये लिया और इसका 1 मोल लिया तो रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर। समझ में ही मेरी बात,
इसका 1 मोल लिया तो रिएक्शन होगी उस डबल बॉन्ड पर जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको स्टार लगाना है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं आपको और देख के क्लियर कर दूँगी इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से इपॉक्सीडेशन होगा, है ना। इपॉक्साइड रिंग का बनना क्या कहलाता है? इपॉक्सीडेशन कहलाता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। मैंने क्या कहा? इपॉक्साइड रिंग का बनना इपॉक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब ये तो बात हुई नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है उस चीज़ की, है ना, कि अपन किस तरीके से रिएक्शन कराएं तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो देखना, स्टीरियो क्या होगी इसकी? देखो जो इपॉक्सीडेशन है इज ए कंसंट्रेट रिएक्शन या कंसंट्रेट मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना, और यहाँ पे ले लिया पर एसिटिक एसिड, आप चाहो तो पर एसिटिक एसिड लिख भी सकते हो, ठीक है। क्लियर ये बात? देखना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। अब एक्चुअल प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है फिर? जो एल्कीन है ना, ये वाली एल्कीन, देखना इसे, ये 2 फॉर्म में एग्जिट कर सकती है। एक तो जब दोनों CH बोले क्या CH3 सेम साइड हो या दोनों H सेम साइड हो, तो इसे क्या कहेंगे? सिस एल्कीन। हो सकता है ये अपोजिट साइड हो, तब इसे क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। समझ में आप लोगों को ये बात भी? तब क्या कहेंगे? इसे ट्रांस कहेंगे, समझे? अब देखो, अगर इसकी रिएक्शन में CH3COOH पर एसिटिक एसिड ले रहे थे, अगर इससे करवाएं तो देखो ये बनेगा, ठीक है, H CH3 CH3H, सिस प्रोडक्ट है। ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है। समझ में आई बात? ये प्रोडक्ट बने, इसकी रिएक्शन पर एसिटिक एसिड के साथ करवा दी तो देखो ये क्या बनाएगा? इस तरीके का इपॉक्साइड, HCH3 HCH3, बस यही प्रोडक्ट बनेगा। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, CH3 HCH3। बताओ ये इसका मिरर इमेज है क्या? ये इसका मिरर इमेज ही तो है, ये इसका मिरर इमेज है क्या? नहीं है।
तो ये दो ही बनेंगे, ये एक ही बनेगा, एक ही तो चीज़ है ये और ये एक है ना, तो ये वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। समझ में? इसका मतलब होता है कंसंट्रेट मैकेनिज्म। बताओ प्रोडक्ट भी कैसा है यहाँ पे, ट्रांस प्रोडक्ट। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ये कहलाते हैं इसके स्टीरियो। समझे? और देखो अब इसके मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म देखते हैं, फिर और आ जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आप लोग किस तरीके से मेंशन करते हो इसकी, समझ रहे हो? ठीक है। देखना जरा, मैकेनिज्म देखो, जैसे CH2, ठीक है, इसको मैं लूँ पैरासिटिक एसिड, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ली एल्कीन। आप कोई सी भी एल्कीन ले सकते हो, ठीक है। अब देखना ये इधर से इधर गया, ये इस पे अटैक, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है, ये इस पे अटैक, ये इसको देगा और ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, CH3C, ऑक्सीजन, ये इस पर अटैक करा तो इसका बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, है ना। ठीक है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और ये बॉन्ड भी धीरे धीरे टूटेगा, ऑक्सीजन है ना ये, ठीक है। ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे बना CH2, ये बॉन्ड भी धीरे धीरे बना और ये टूटा। ये कैसी रिएक्शन है, ये कैसे दिख रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बटरफ्लाई जैसी। तो इस रिएक्शन को बटरफ्लाई मैकेनिज्म भी को बोलते हैं, है ना, बटरफ्लाई मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखो, अब कंप्लीटली देखो, ये CH3OH डबल बॉन्ड O, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, प्लस नीचे देखो क्या बन गया, ये CH2 इपोक्साइड। समझ में आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, इसको करना है। ठीक है, अब देखो आगे इसको, ये तो क्या हो गई, इसकी मैकेनिज्म हो गई। देखना जरा, मैं ये लिखूँ, ये CH3, ठीक है। पर एसिटिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा, इपोक्साइड बनेगा, है ना। आप देखो ये इपोक्साइड बना है तो इसकी स्टीरियो क्या हो, है ना, इसकी स्टीरियो क्या हो, देखना जरा। जैसे ये है, अभी इसकी कोई स्टीरियो नहीं है क्योंकि दोनों अपन ये फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं। समझ गई मेरी बात है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है तो अपन यहाँ पे स्टीरियो थोड़ी मेंशन करेंगे, अभी तो ये प्लेनर है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जब इसने पर एसिड के साथ रिएक्शन करी है ना, पर एसिड के साथ,
तो देखो जैसे ये प्लेनर ऐसे रखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है ना, जैसे ये डबल बॉन्ड, तो एक लोब जैसे ऊपर की साइड है, एक लोब इस तरीके से, समझ में आ रही। और ये CH3 भी तो प्लेन में ही है, ठीक है। तो देखो लोब ऐसे खड़ी है ना, जैसे दोनों मेरे हाथ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो जो पैरासिड का अटैक है ऊपर की साइड से हो, है ना, या हो सकता है पैरासिड का अटैक नीचे की साइड से हो, ठीक है। मैंने कहा या तो पैरासिड का अटैक ऊपर की साइड से होगा या पैरासिड का अटैक नीचे की साइड से होगा, ठीक है। मतलब नीचे से हुआ या ऊपर से हुआ, ठीक है। तो बताओ अगर ऊपर से अटैक करे तो ऊपर से बॉन्ड बनाएगा, नीचे से अटैक करे तो नीचे से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जिधर से अटैक करता है वो उधर से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। देखो सपोज करो इसने ऊपर से अटैक करा, तो रिंग बताओ ऊपर की साइड बनेगी, है ना, ऊपर की साइड का मतलब वेज पर बनेगी। तो बताओ अपने आप ही ये CH3 डैश पे चल जाएगा क्या? यहाँ पे भी तो H है, वो किस पे चल जाएगा? डैश पर, ठीक है। हो सकता है इसने नीचे से अटैक करा हो, है ना, हो सकता है ना पैरासिड ने नीचे से अटैक करा हो। अगर नीचे से अटैक करा हो तो बताओ नीचे से ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब इपॉक्साइड रिंग डैश पर चल जाएगी, तब ये CH3 वेज पर और ये हाइड्रोजन भी वेज पर। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, जैसे मैंने लिखा ये CH3 और ये लिखा MCPBA, बात समझ में। अब बताओ ये इपॉक्साइड रिंग बनाएगा अपने को पता है, लेकिन किस तरीके की बनाएगा वो देखना है। मुझे एक बार बताओ, ये ऐसे रखा हुआ है ना, ये साइक्लोहेक्सीन जो है इस तरीके से रखी हुई है ना, ये डबल बॉन्ड, अपने को तो डबल बॉन्ड से मतलब है, क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, अब इसमें जो CH3 ग्रुप है वो किस पर लगा है? ऊपर की साइड, देखने वाले की तरफ, ठीक है। जैसे मैं हूँ देखने वाला, तो वो मुझे ऊपर की साइड दिख रहा है ना, मतलब इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर। तो बताओ अगर ये इधर से आए ऊपर की साइड से, तो ये वाला ग्रुप उन्हें रिपेल करेगा, ठीक है। और MCPB एक बल्कि ग्रुप है, ठीक है, आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। तो बताओ ये आसानी से नीचे की साइड से आ सकता है क्या? अगर नीचे की साइड से आएगा तो नीचे से ही बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स इसमें जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कैसे बनेगी? इस तरीके से, CH3 डैश डैश CH3, ये वेज पर H और ये वेज पर ही H। आई क्या बात समझ है, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा होता और ये लिखती MCPBA, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो देखो क्या बनता, ये C2H5 और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, क्लियर ये चीज़? बस इस तरीके से करना था, ठीक है। अब चाहो तो कुछ भी ले ले, आप लोगों को ये करना आना चाहिए, है ना। अब देखो इपॉक्सीडेशन तो एक बहुत कॉमन सी बात है, बुक में थोड़ी सी गलतियाँ दे रखी हैं, आप उसे सुधार लेना, ठीक है। अब देखो मतलब पर एसिड तो बहुत पहले से यूज लिया जा रहा है ना, बहुत पहले से जो अपन इपॉक्सीडेशन करा रहे हैं, इपॉक्साइड बना रहे हैं, पर एसिड तो बहुत पहले से उपयोग लिया जा रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है, MM+P, है ना, मतलब मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये वाला रिएजेंट। आजकल क्या हो रहा है, इसका यूज़ किया जाता है ना। जैसे 2+ होता है ना, इस पे चार्ज है, तो इसका होल गैस 2 होते हैं। नाम क्या है इसका? MM+P। क्या नाम होगा? मैग्नीशियम मोनो परऑक्सीथैलेट, है ना, क्या नाम होगा?
मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट। क्लियर। आजकल क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है किस में, इपॉक्सीडेशन में, है ना। कि नॉर्मली जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, है ना, ये लिख दूँ, ये लिखा और लिखा MMPP, ठीक है। तो आप लोगों को इसका फंक्शन पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन करेगा। समझ में आ रही इस तरीके से, है ना। क्या करेगा, ये इपॉक्सीडेशन करेगा, इपॉक्साइड का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब ये नीचे की साइड था ना, वो तो ढंग से बन नहीं पाया इस तरीके से। ये अब ये वेज भी हो सकता है, ये डैश भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, इस पर प्रेजेंट बोल तो MMPP का अटैक किधर की साइड से हो रहा है, तो वही क्या डिसाइड करेगी, इसका फेवरेबल अटैक शो करेगी। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई किसकी बात, पर एसिड द्वारा। अब हेलोहाइड्रीन्स होते हैं, है ना, हेलोहाइड्रीन्स, वो भी क्या करते हैं, पर एसिड का निर्माण करते हैं, सॉरी इपॉक्साइड का निर्माण करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया में अगर उनको लिया जाए तो वो भी किसका निर्माण करते हैं, इपॉक्साइड का निर्माण करते हैं। देखो कैसे, बाय द हेलोहाइड्रीन। देखो अब इसमें क्या होता है, एक तो ली जाती है एल्कीन की रिएक्शन कराई जाती है X2 + H2 से, जो मिलकर बनाते हैं हेलोहाइड्रीन। मीडिया लिया जाता है इसमें बेसिक, ठीक है। मीडिया अपन कैसा लेते हैं, इसमें बेसिक मीडिया लेते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं, इपॉक्साइड का। किसका निर्माण करेंगे, इपॉक्साइड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं, उसके बाद में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो CH3 डबल बॉन्ड, CH3 ये रिएक्शन करें X2 + H2O से, तो क्या बनेगा, CH3 OH CH3OH, इसका निर्माण होगा, सॉरी OH नहीं, X, हेलोहाइड्रीन बनाना है ना, तो ये क्या बनेगा, X। बात के लिए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हेलोहाइड्रीन। क्लियर ये चीज़, ये क्या कहलाएगा, हेलोहाइड्रीन। मतलब अगर एडजेसेंट कार्बन पर OH और X जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाते हैं, हेलोहाइड्रीन कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर इनको बेसिक मीडिया में लिया जाए, ठीक है, तो क्या होएगा, इस तरीके से इपॉक्साइड, किसका निर्माण होगा, इपॉक्साइड का। अब देखो मैकेनिज्म देखो, और यहाँ पे जो ये X है ना, X2, ये क्या हो सकता है, Cl2 Br2 और I2, ठीक है, ये हो सकते हैं। ये अपन कुछ भी ले सकते हैं और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, हेलोहाइड्रीन बनेगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म,
देखना CH3 CH3, ठीक है, और ये OH लिख दूँ मैं, ये CH3, ये CH3 और ये X लिख दिया। समझ में इतनी बात है, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या लिया, ये लिया, तो ये H प्लस को लेगा, CH3 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 और ये X, ये O माइनस। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ये क्या कर देता है, इसको पलट देता है ना। सिंगल रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन तो इजीली रोटेट हो जाता है, मतलब ये ऐसा बन जाता है, ये O CH3 CH3, ये X CH3 CH3, ये इधर अटैक करा और ये बाहर है ना, X माइनस बाहर गया, देखो ये गया ये इस तरीके से। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। इसको बहुत अच्छी, ये क्या हो जाएगी, इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी, इसको एक बहुत अच्छी तरीके से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कि जैसे मैं लूँ हेलोहाइड्रिन की, इसके रिएक्शन करानी है एल की, मतलब Br2 लूँ और H2O लूँ। देखो इधर एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। देखना जरा कि जैसे मैंने लिया CH CH3 OH, ठीक है, ये लिया H CH3 X, ठीक है। अब देखो बेस डाला तो H प्लस लिया इसने, ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे, माइनस। अब ये क्या कर लेता, अपने में रोटेशन करता है, रोटेशन करेगा तो देखो ये इस तरीके से रोटेट हुआ, तो ये लिख दूँ मैं H, ये CH3 है ना, इधर देखना ये O, ये X, ये CH3 और ये H। समझ में बात। अब देखो ये इधर से इधर बाहर गया और ये बना, तो देखो ये ऐसा बन गया। अब देखना जरा, ये H नीचे की साइड लिखूँ, ये ऊपर की साइड, देखो इसको मैं वैसे फिशर से बताती हूँ, इसको फिशर वाला फॉर्म लगाते हैं इस पर। जैसे मैंने लिया, इधर देखना H CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये H, ठीक है, ये लिया, इसकी रिएक्शन करानी है, मतलब इसका क्या बनाना अपने को, हेलोहाइड्रिन बनाना है। तो Br2 प्लस H2O से इसकी रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, इसका ट्रांस एडिशन होता है ना, ट्रांस एडिशन होता है ना इसका। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांस एडिशन हो, है ना, ट्रांस एडिशन होएगा इसका, तो सिस पर अगर ट्रांस का एडिशन होता है, आप लोग पढ़ चुके हो ये फर्स्ट ईयर में, है ना। सिन पर अगर ये इसका एंटी एडिशन होता है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैसा अपना सिस है, सिस पर अगर एंटी एडिशन हो, है ना, तो क्या बनता है, 3O बनता है ना। 3O का मतलब पेयर ऑफ इनेंशियोमर। समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखना जरा ऐसे,
मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 ये BrHH और ये OH, यही तो 3O है, समझ में आ रही? 3O फॉर्म है ना ये। अब इसको देखो उस तरीके से लिखूँ, किस तरीके से, सोहार्स के तरीके से लिखूँ। तो देखो इसको इस तरीके से लिखूँगी, CH3 ये H और ये Br, ठीक है, ये CH3 ये H और ये OH, जैसा दिख रहा है वैसा ही तो करूँगी। अब इनको यहाँ पे ले आती हूँ मैं, है ना, यहाँ पे इन दोनों को, इसको और इसको। तो देखो अपन इसमें फ्री रोटेशन कर सकते हैं एक ग्रुप को वो करके, समझ में आ रही? तो देखो मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ, तो देखो इसको यूँ घुमाऊँगी, है ना, तो ये करा Br, ठीक है, Br इधर आया, तो मुझे एक बात बताओ, CH3 इधर आया, H इधर आया, ऐसे रोटेट कराए ना। फिर देखो इसको कांस्टेंट रखा अभी, तो ये CH3 ये H और ये OH, क्लियर, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, वैसा का वैसा सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो मैं करूँ इसको रोटेट, है ना, उसको कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो ये लिखा Br, इधर देखना ये H और ये CH3, ये तो ऐसे कैसे, ये लिख दिया OH, समझ रहे हो अब, ठीक है। ये अब इसको करूँ यूँ, तो देखो ये चल जाएगा इधर, H इधर आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा और ये H आ जाएगा, समझ रहे हो? अब देखो इसमें देखना, इससे ये बन गया ना, समझ में? अरे इससे ये बन गया ना, ये कैसा है? सिस है, ये कैसा है? एंटी, ये कैसा देता है? एंटी एडिशन देता है। जब सिस और एंटी का एडिशन कराते हैं तो क्या बनता है? 3O, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो ना, 3O बनता है, और 3O को अपन ऐसे लिखेंगे। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया? ये फिशर है, फिशर को सोआर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कन्वर्ट करना भी सीख रखा आप लोगों ने। अब सोआर्थ में अपन किसी एक ग्रुप को कांस्टेंट रख के दूसरे को कितनी एंगल से घुमा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो मीडिया कैसा लिया है? बेसिक मीडिया, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, बेसिक मीडिया लिया तो क्या होएगा इसमें? ये Br है ना, ये CH3 ये H, ये O माइनस CH3 और ये H। अब देखो इसको पीछे से अटैक हुआ और ये बाहर निकला, है ना, बाहर निकला तो देखो ऐसा बन गया, ये ऐसा और ये ऐसा, है ना, ये देखो ये H और ये CH3, ये H और ये CH3। इसको रीअरेंज करके लिखूँ मैं तो कैसे लिखूँगी? ये ऐसे, ये H ये CH3 ये CH3 और ये H, कैसा बनता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, क्लियर ये चीज़ भी? ठीक है, किसका निर्माण हुआ? मोर स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। इसको इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे 2 बार रोटेशन करा, एक बार वहाँ पे करा, एक बार यहाँ पे करा। आप लोग चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो, इनको रोटेट करना है, इसको यहाँ पे लेकर आना है और इसको यहाँ पे लेकर आना। अभी भी तो अपोजिट ही है, ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है, समझ में आ रही? तो अपोजिट रखना है, इसको यहाँ पे ले आऊँ, इसको यहाँ पे ले आऊँ, क्योंकि देखो होगा तो कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। इससे क्या होएगा? ये समझने में सहूलियत हो जाएगी, अटैक करवाने में सहूलियत हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में? तो दोनों को घुमा कर देखो, इसको घुमा दिया इधर तो ये ऊपर चल गया, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी, समझ में? और जो जिधर घूमे उसको उधर ही घुमा देते हैं, उसको उधर ही लिखा जाता है, जो ग्रुप घुमाने पर जिधर चला जाता है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी, है ना, ये क्या कहलाएगी? इसकी स्टीरियो कहलाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से प्रोडक्ट का निर्माण होगा कि अपन अगर सिस एल्कीन ले, उससे हेलोहाइड्रिन बनाए और हेलोहाइड्रिन से फिर अगर इपॉक्साइड बने तो क्या कैसा होता है? रिवर्स प्रोडक्ट का बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री बनने वाले प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से क्या होती है? एकदम रिवर्स होती है। क्लियर क्या मेरी बात? ठीक है, तो ये क्या क्या होएगा? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। ठीक है,
दोनों हो गए, दोनों इम्पोर्टेंट है, समझ में आप लोगों को। एक तो किससे, हैलोहाइड रिंग से, एक किससे, पेरिएसिड से। किस तरीके से बनाते हैं वाली चीज़ है, क्लियर ना, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन, इपॉक्साइड की केमिकल रिएक्शन। देखो इधर, अब देखो इसके केमिकल रिएक्शन में क्या है कि जैसे सबसे पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शन देता है तो क्यों देता है ना, पहली बात तो वो देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं अगर देगा तो क्यों देगा, है ना, और कैसे देगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। देखो देखो इधर, देखो इपॉक्साइड रिंग, पहले तो रिएक्शन देता है, ये क्यों देता है वो देखो। मुझे एक बात बताओ, इपॉक्साइड रिंग ऐसी होती है क्या, ठीक है। ये कैसी रिंग है, 3 मेंबर्ड, कैसी है, 3 मेंबर्ड, और उसमें भी कैसी है ये, हेट्रोसाइक्लिक। कैसी रिंग है ये, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग 3 मेंबर है, और मुझे एक बात बताओ, 3 मेंबर्ड रिंग में क्या पाया जाता है, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। रिंग स्ट्रेन बोले, ये एंगल स्ट्रेन बोले, समझ में आ रही, दोनों को ये करता है सेटिस्फाई। ये स्ट्रेन होने के कारण, और क्या होता है ये स्ट्रेन, आप ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ चुके हो, है ना, फर्स्ट ईयर में, वही तो चीज़ है। इसमें रिंग स्ट्रेन पाई जाती है, और रिंग स्ट्रेन के कारण 3 मेंबर 4 मेंबर, मतलब जो स्मॉल रिंग होती है ना, एक वर्ड लिख देती हूँ, स्मॉल रिंग क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। स्मॉल रिंग क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है। और लेस स्टेबल होने के कारण ये क्या करती है, इजीली ब्रेक हो जाती है ना, ब्रेक हो जाएगी, और क्या देगी, केमिकल क्या देगी, केमिकल रिएक्शन देगी। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो अपन पहले जैसे इसके रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ये किस तरीके से रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है ना। तो मैं लिखूँ यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। रिंग ओपनिंग रिएक्शन उसमें भी, ठीक है। अब देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में सबसे पहले तो देखो, ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है वो एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है ना, मतलब या तो होगा एनहाइड्रस AlCl3, या होगा H+, या होगा H+H2, या होगा H3O+, या होगा कंसनट्रेट H2SO4, या होगा H3PO4, है ना, मतलब किसी की भी प्रेजेंस में, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब क्या हैं, एसिडिक मीडिया है ना। और दूसरा अदर देन, समझ में आ रही है, अदर देन एसिडिक मीडिया या बेसिक मीडिया। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। अब देखो जो इपॉक्साइड रिंग है वो भी 2 प्रकार की हो सकती है ना। कैसी हो सकती है, सिमेट्रिक, कैसी हो सकती है,
एसिमेट्रिक, है ना। कैसे कैसे हो सकती है? सिमेट्रिक हो सकती है और एसिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। सिमेट्रिक हो तो कोई किधर से ब्रेक करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्या लिख दूँ इसको मैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ भी लो, एसिडिक मीडिया लो, बेसिक मीडिया लो, कुछ ही लो, उसको जिधर से ओपन होना है ना उधर से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ओपन तो ये किधर से भी हो सकती है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है ना, ये किधर से भी हो सकती है, ये तो है ना। अब आई एसिमेट्रिक की बात, तो देखो एसिमेट्रिक को मैं ऐसे लिख दूँ, एसिमेट्रिक इपोक्साइड ली मैंने और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है क्या। अब दो चीज़ें हैं, एसिडिक मीडिया है और बेसिक मीडिया है ना। तो अगर एसिडिक मीडिया ना हो, है ना, तो अपन रिंग ब्रेक कैसे करेंगे? रिंग ओपनिंग, takes place towards the less steric hindrance, ठीक है। रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। अगर मीडिया एसिडिक हो तो क्या करना है? वो देखो, रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस towards the formation of more stable कार्बोकैटाइन, है ना। रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, और इसमें क्या करते हैं? रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। बात क्लियर? ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, समझ में मेरी बात, ठीक है, कि किस तरीके से रिंग ओपनिंग करोगे। क्लियर? देखो अब इसमें मैंने कहा एसिडिक मीडिया में रिंग ओपनिंग उधर से होती है जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बने, ठीक है। अदर देन एसिडिक मीडिया रिंग ओपनिंग उधर से होती है जिधर से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। ये बात भी क्लियर क्या? ठीक है। और ये अपन कब अप्लाई करेंगे? जब इपोक्साइड रिंग जो बनी हुई है वो एसिमेट्रिक हो, है ना। जो इपोक्साइड रिंग बनी हुई है वो एसिमेट्रिक हो तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से, और अगर एसिमेट्रिक हो और एसिडिक मीडिया हो तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाते हुए रिंग ओपनिंग रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। देखो अब मैं लिखूं रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडिया, ठीक है। देखो मैं ये वाली रिंग लूँ, सपोज करना इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराई, है ना। इसकी रिएक्शन किससे कराई? HBr से कराई। तो देखो ये क्या बनाएगा? ये Br बनाएगा और ये OH बनाएगा, ठीक है। बना कैसे? मैकेनिज्म देखो, बताओ। ये था
सबसे पहले HBr का मतलब क्या है, ये आयनाइज होगा और क्या देगा, H++ Br माइनस देगा। समझ में बात, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करा तो ये बना, ठीक है। लेस स्टेबल ब्रेक हुआ, इधर से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और Br माइनस का अटैक यहाँ होगा, तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये Br और ये OH, ये गलत बना दिया, ये ऐसे। समझ में बात है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो, बताओ एसिडिक मीडिया है, ठीक है। तो देखो ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम खुद लिख लोगे, अब एक मैं बता दी ना, अब तो लिख ही सकते हो। अगर मैं ये ले लूँ तो रिएक्शन देखना क्या बने, ये बनेगा। मैकेनिज्म खुद लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो ये तो कैसा था, सिमेट्रिक था, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्लियर, क्या सिमेट्रिक था ये, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और देखो अगर ये एसिमेट्रिक हो, देखना ज़रा, मैं ये लूँ, बताओ एसिमेट्रिक इपॉक्साइड हो गया, ठीक है। अब जैसे इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे CH3OH से, और ये H+ ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। बताओ सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन इस H+ पर अटैक करेगा, क्योंकि दोनों में अभी क्या है, CH3 CH, ये कार्बन CH3 CH3, ऑक्सीजन H और ये प्लस, ठीक है। अब देखो, अब देखना, मैं लिखूँ CH3OH, ठीक। अब बताओ रिंग ओपनिंग किधर से होगी, या तो इधर से या इधर से, किधर से होगी, जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो ये अटैक, ये इधर से, ये अटैक, ये ऐसा अटैक क्यों होगा बैक साइड से, क्योंकि रिंग जो इपॉक्साइड रिंग है वो देखो 3 मेंबर्ड रिंग है ना, और वो आने वाले ग्रुप को क्या करती है, रिपेल करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, है ना, कि अटैक हो जाए उसका आसानी से, इसके लिए पीछे से अटैक होता है ना, समझ में आ रही है ना, पीछे से बैक साइड से अटैक होगा। अभी बताया जो जिधर से अटैक करता है उधर से बॉन्ड बनाता है, बताओ ये इधर रहेगा, ठीक है, ये मतलब ऐसा होएगा ना, ये प्लस CH3 और ये CH3, बात समझ में, और ये यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, बाहर निकला तो देखो CH3CHOH CH3 और CH3, एक बात ध्यान रखना, ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र ही रहेंगे, CH3। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। तो इस तरीके से रिंग ओपनिंग होगी, समझ में। ये किस मीडिया में है, एसिडिक मीडिया में, ठीक है। और देखो
और देखो, जैसे मैं ले लूँ ये, है ना, ये लिया, ये इस तरीके से लिया, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, देखो रिएक्शन कराई है HBr से। सबसे पहले ये H प्लस पे अटैक करेगा और ये बनेगा, ये प्लस H और ये H, ठीक है। अब Br माइनस, ये इधर से टूटा, ये इधर से अटैक। अब वो वेज पर है रिंग, तो अटैक इधर से किस साइड से होगा? डैश से। तो बताओ अटैक डैश से हुआ तो बॉन्ड भी डैश से ही बनेगा, क्योंकि जो जिधर से अटैक करता है वो उधर से ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस पर मैं लिख दूँ ये H डैश पर, ये तो वेज पर ही होएगा ना, ठीक है। ये Br और ये H, समझ में आई मेरी बात? ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी अटैक या रिएक्शन कायरल सेंटर पे होती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा चेंज होती है, ठीक है। जब रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं होती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। ये कायरल सेंटर नहीं था तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उस OH की चेंज नहीं हुई, लेकिन कार्बन की चेंज हो गई क्योंकि वो था। समझ में आप लोगों की इतनी बात? ठीक है, इस तरीके से करना था। अब एक और एग्जांपल देखना, जैसे यही दे दिया है ना, सपोज करो ये डैश पर आ गया, ये वेज पर H और H। अगर मैं H को नहीं लिखती तो भी वो वेज पर ही होती ना, ये बात भी आप लोगों को होनी चाहिए ध्यान में। नहीं लिखे इसका मतलब वो वेज पर ही है ना, ऑन द प्लेन तो दो आ गए, एक वेज पे होएगा एक डैश पे होएगा, ये ऑन द प्लेन। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ H2O और ये लिख दूँ H प्लस। तो सबसे पहले तो ये किस पर अटैक करेगा? H प्लस पर। इस पर तो कर नहीं सकता क्योंकि खुद ही लोन पेयर दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है। समझ रहे आप लोग मेरी बात? तो देखो ये बना, ठीक है, डैश, ये H और ये प्लस। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये इस तरीके से H है ना, क्लियर? अब देखो, अब अटैक किसका होगा? अपने पास है क्या न्यूक्लियोफाइल? H2। ये अटैक करा, ये टूटा। मुझे एक बात कर, रिंग कहाँ? डैश पर। अटैक किसकी साइड होएगा? वेज की साइड। वेज की साइड से अटैक हुआ, जो जिधर से अटैक करता है उधर से ही बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स H2 बॉन्ड किधर से बनाएगा? वेज से ही। क्लियर? वेज से अटैक हुआ H2 का तो बॉन्ड भी वेज से। ये H, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये डैश OH और ये H, ये कैसा फॉर्म है? थ्रियो फॉर्म है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है क्या? समझ में है आप लोगों को मेरी बात? इस तरीके से करते हैं। ये क्या हो जाएगी? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी। क्लियर ये बात भी? ठीक है। अब देखो, अगर इपोक्साइड रिंग ओपनिंग जो रिएक्शन देता है वो अदर देन क्या हो? एसिड हो, है ना, या मैं कह दूँ बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन,
समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, मैं क्या कह दूँ, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, या रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन द बेसिक मीडिया। देखो, रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन बेसिक मीडिया, इसमें अब किस तरीके से होगा। देखो, ये बेसिक मीडिया का मतलब है कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि बेस आ रहा है, बेस आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को खुद को पहचानना है कि रिंग ओपनिंग आप लोग किधर से कराओ। ठीक है, अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग किधर से भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आप लोग जैसा रूल में बताया है, आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया है ना, वैसे ही रूल अप्लाई करोगे इसके रिंग ओपनिंग रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखो, ठीक है, और देखो थ्योरी तो आप वही लिख दोगे जो आप लोगों को मैकेनिज्म लिख रहे हो, वो थ्योरी लिख देना। ठीक है, देखो इधर जैसे मैं लिखूं, ये है ना, इसकी रिएक्शन में कराऊं, रिएक्शन कराई। ठीक है, और ये H2, ये पहली बार लिया, ये दूसरी बार लिया, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये S, ये CH2 CH2 OH प्रोडक्ट बनेगा ये। समझ में मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से अगर मैं जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है वहाँ पर ये जो है ग्रुप जोड़ती है, मतलब ये सल्फ़र वाला, तो भी वही बात होती। समझ रहे आप लोग मेरी बात? तो भी क्या होती, वही बात होती, मैं किधर की साइड से भी जोड़ सकती थी। समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, किधर से भी जोड़ूँ, सिमेट्रिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही देखना जरा, मैं इस तरीके से कर दूँ कि ये है, समझ में आ रही है? तो चाहो तो मैं ऊपर वाले कार्बन पर रिएक्शन कराऊँ, चाहो तो मैं नीचे वाले कार्बन पर रिएक्शन कराऊँ, है ना। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री को छोड़ो, अभी ये देखो, जैसे मैं ये लिख दूँ, ये ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करा दूँ CH3 CH2MgBr। ठीक है, पहली रिएक्शन कराई इससे, तो देखो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये CH2 CH3 और ये O -MgBr। ये क्या बन लूँ मैं, H2, मतलब H3 प्लस ऐसे डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंक्शन ख़त्म हो गया, CH2 CH3 और ये OH। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर। अब देखो ये तो बन गया, अब मैं चाहूँ तो ये बना देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेम ही तो ही। अरे सेम ही तो है, ऐसे थोड़ी कहोगे ये इसके पास आ रही है, इसके पास है, ऐसा नहीं होता है। ये रिंग कैसे भी रीअरेंज हो सकती है, समझ में आ रही ना। इसको मैं यूँ कर दूँ, इस वाले को यहाँ ले जा सकती हूँ, है ना, इस वाले को यहाँ ले जा सकती हूँ, आ सकता है ना, सब के सब कार्बन सेम होते हैं इसमें, है ना।
तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। लेकिन यदि ये एसिमेट्रिक हो, दैट मीन्स मैं ये लिखूं देखना ज़रा, CH2 CH CH3 है ना, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ C2H5O Na+ की, है ना। पहले तो ये लिया, दूसरा लिया H3O+, है ना, समझ में आ रही। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, तो देखो ये इधर, तो इसका अटैक इधर की साइड से होगा, ठीक है। देखना C2H5O CH2 CHO, फिर इसने H+ दिया H और ये CH3, समझ में। बताओ किधर की साइड से हुआ, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की साइड से हुआ, ठीक है। अब देखो मैं इस तरीके से बनाती, ये करती, है ना, और यहाँ पे CH3 जुड़ा होता और ये, ठीक है, और ले लेती C2H5O Na+, ठीक है। तो देखो क्या रिंग ओपनिंग किधर से होती, इधर से होती, ये टूटता और ये इसका अटैक होता और ये बनता CH3O- और ये H और ये O C2H5, है ना, और ये H3O+, बात समझ में। CH3OH H O C2H5, बात क्लियर का ये भी, है ना। तो ये तो हो गई इसकी रिंग ओपनिंग किधर से होगी। अपन क्या पढ़ते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की साइड से होगी, ठीक है। जब भी रिंग ओपनिंग कराएंगे तो उसमें देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस किधर है ना। तो जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगेगा उधर से अपन बॉन्डिंग नहीं करवाएंगे। बात मेरी इतनी समझ में आई क्या, ठीक है। ये तो बात हुई है ना। अब देखो इसके बाद में इसकी स्टीरियो क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। देखो जैसे मैं लिख दूँ ये और इसको इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, डैश डैश CH3 एसिमेट्रिक ले लिया, है ना। या पहले वो ले लेती हूँ विदाउट एनी ग्रुप, है ना, ठीक है, ये ले लिया। अब इसकी रिएक्शन देखो करवाई किससे, CH3Mg से, ठीक है। मुझे एक बात है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। अरे कार्बन की चौथी वैलेंसी तो सेटिस्फाई होएगी ना, ठीक है। अब ये मुझे एक बात बताओ, रिंग वेज पर है तो अटैक किधर से होगा, डैश से होगा। जो जिधर से अटैक करता है उधर से ही बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड भी किधर से बनेगा, डैश से बनेगा, ठीक। तो ये इधर गया और O- और देखो ये बॉन्ड आया डैश पर, तो वेज पर क्या चला गया, हाइड्रोजन। अब H3O+, HOH H और ये CH3। आई क्या बात समझ में। एक तो स्टीरियो हुई इसकी ये, ठीक है। एक और देखना
जैसे मैं ये ले लूँ, है ना, ये वेज पर रिंग ऐसे बना दी, है ना, और देखो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, है ना, डैश पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब देखो मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ CH3 MgBr, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो अटैक किधर की साइड से होएगा, इधर से होगा या इधर से होएगा, ठीक है, किधर की साइड से होगा, या तो अटैक इधर से हो सकता है, ये इधर से हो सकता है। बताओ किधर से अटैक मोस्ट फेवरेबल अटैक, बताओ ये है, तो देखो इसने इधर की साइड से अटैक करा। बताओ यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये डैश डैश पर क्या है, H है, तो बताओ ये इधर से इधर जाएगा क्या, ठीक, ये गया तो देखो ये बना, ठीक है, डैश डैश पे CH3 और वेज पे क्या चला गया, हाइड्रोजन, ठीक है। वही देखो इसकी रिएक्शन प्लस H3O प्लस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या करता है, H प्लस देता ही तो है, OH लिख देती हूँ और ये लिख देती हूँ, समझ में ही मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। एक और चीज़ देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये हो CH3, है ना, ये हो, क्लियर, मैं लिख दूँ C2H5O माइनस Na प्लस, क्लियर। तो देखो अटैक तो इधर से ही होगा 100%, कोई चांस नहीं इधर से अटैक होने का, ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये डैश पर आता अटैक किधर की साइड से होगा, वेज की साइड से, इस पर हुआ, ये इधर गया, ठीक, देखो इधर ये CH3O माइनस Na प्लस, ठीक है, वेज से अटैक हुआ तो वेज से ही बॉन्ड बनेगा H, ठीक। अब देखो वही H3O प्लस CH3 डैश डैश OH, है ना, और ये वेज पर क्या है, और C2H5, और ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, समझ में आया आप लोगों को बात, ठीक है। और ये कैसे है, डाइस्टीरियोमर है, ठीक है। तो ये कहलाएगी स्किन मैकेनिज्म और ये स्टीरियो केमिस्ट्री, बात क्लियर क्या, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, है ना, आप लोग उसे कर लेना, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बने, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, प्रोडक्ट क्या बने उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री लिखनी है, ठीक है क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों को मेंशन करनी है, समझ में, ठीक है। मतलब एक ही ऐसा हो सकता है ना, दोनों कार्बन पर अटैक हो सकता है जब सेम सेम वो हो, ठीक है, लेकिन वो अगर वेज डैश पर हो कार्बन पर जो सब्सिक्वेंट है, तो बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। तो आप दोनों कार्बन पर अटैक करके बताओगे, फिर दोनों में रिलेशन बताओगे, स्टीरियो केमिस्ट्री ये तो ही दोनों में रिलेशन बताओगे, जैसे मैंने कहा ये डाइस्टीरियोमर है ना, उस तरीके से। पेरोफिनेंशियोमर नहीं है, डाइस्टीरियोमर वही होते हैं ना जो पेरोफिनेंशियोमर नहीं होते हैं, और डाइस्टीरियोमर अपन किनको कहते हैं, जिनमें दो कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है क्या। देखो आपको करना है, मैं लिख दूं ये ठीक है, CH3 और ये H,
ठीक है, क्या करा CH3 और H, ऐसे ही ये कर दिया CH3 और ये क्या कर दिया H, ठीक है, ये H2 है ना, H2 से इसकी रिएक्शन करानी है तो मैं यहाँ पे H3 और ऑब्लिक H+, एक बार अटैक इस पर, एक बार अटैक इस पर, तो क्या बनेगा A+B, और इनका क्या बताना आप लोगों को, रिलेशनशिप भी बतानी है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होगी, ठीक है, दोनों में संबंध क्या होएगा, पहला क्वेश्चन तो ये है ना, ये करना है। दूसरा देखो, मैं लिख दूँ इसको ऐसे, है ना, इसको लिखा और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, H रिएक्शन करानी है H3O+ से, ठीक है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, ये इस पर भी अटैक कर सकता है, मतलब क्या बनेगा A+B बनेगा और उनमें रिलेशनशिप क्या होगा वो बताना है। समझ में आई क्या मेरी बात है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होएगा वो बताना है। दूसरा कि ये बनाएंगे अटैक होएगा तो किस तरीके से अटैक होएगा, ठीक है। सुनना ज़रा, अगर इधर से अटैक हो, है ना, वो सेम सा है, उसे कर लेना, ठीक है। बता देती हूँ, करके नहीं बताऊँगी, वैसे बता रही हूँ, है ना। इस पर अटैक हो, है ना, मतलब H+ लेगा, फिर H2 का अटैक होगा। सपोज करो ये इधर से गया तो ये बेज पर OH, वो डैश पर OH, ठीक। इधर से आए तो वही H+ पे अटैक, ये बेज पर अटैक और ये डैश पर OH, मतलब बेज पर OH और डैश पर OH, ठीक है क्या। जो दोनों बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। कहने का मतलब R होएगा, S होएगा, समझ में, या फिर क्या होएगा S होएगा या R होएगा, ठीक है। क्या होएगा, R होएगा या S होएगा, S होगा या R होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो R हो या उसका जस्ट S हो तो ये क्या कहलाते हैं, मिरर इमेज कहलाते हैं, ठीक है। अगर RS हो तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, SR बनेगा, ठीक है। SR हो, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज RS बनेगा, क्लियर। RR हो तो उसका मिरर इमेज SS बनेगा, ठीक है। SS हो तो उसका मिरर इमेज RR बनेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, तो इसका रिलेशनशिप हो जाएगा। ऊपर वाले का भी आप लोगों को इसी तरीके से देखना है रिलेशनशिप, है ना। क्या देखोगे उसमें भी, ठीक है। ये देखोगे कि पहले तो ऊपर की साइड मतलब पहली एरो जो खींचा है, एक को A दे देना, एक को B दे देना, तो उस तरीके से दो ऐसे साइड में एरो खींच लेना, है ना। इस तरीके से एरो खींच लिए, एक साइड A बनाना, एक साइड B बनाना, फिर दोनों में रिलेशनशिप देखना, ठीक है। मिरर इमेज है, डाइस्टीरियोमर है, RR है, SS है या SS है या RR है, RS है या RS है, SR है ना। दैट्स ऑल, जो भी हो, जो भी आए आप लोगों को वो रिलेशनशिप लिखना है। ये होएगा आप लोगों का कंप्लीट आंसर। समझ में मेरी बात है, ठीक है। ये क्या होएगा, कंप्लीट आंसर। इस तरीके से करनी है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शन। बात समझ में, ठीक है। अब देखो जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ना, जो इपॉक्साइड की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो नॉर्मली देखो क्या होती है, वो जैसा भी मैंने करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन कर सकता है। अब अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर सकता है तो ये उन सभी से कर सकता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब अगर मैंने ये कहा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इजीली रिएक्शन कर सकता है,
तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन कर सकता है, दैट इज़ ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है। दैट मीन्स मैं लिखूँ रिएक्शन इपॉक्साइड, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विथ एल्गाइल लिथियम, मैं लिखूँ इपॉक्साइड रिएक्शन विथ गिरगनाट रिएजेंट, है ना, एंड सो ऑन। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उन सब से ये रिएक्शन कर सकता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है, समझ में ये बात, वो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को लेना, वो चीज़ मैं करवा ही चुकी हूँ। जैसे मैंने गिरगनाट रिएजेंट की कराई, वैसे आप सुपर गिरगनाट रिएजेंट की भी क्या कर सकते हो, रिएक्शन करवा सकते हो। समझ आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये क्या है, आप लोगों के जो यूनिट है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है ना, जो यूनिट है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू, इसे पढ़ लेना।